ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वर्णों के उच्चारण के बाद अर्थ निष्पत्ति कैसे होती है, यह स्पष्ट करने के लिए वैयाकरणों ने स्फोट सिद्धांत कहा है। पद का अर्थ कहाँ रहता है? एक वर्ण पर या वर्ण समुदाय पर। अगर एक वर्ण पे रहता है ऐसा मान लिया तो सभी वर्ण एक दूसरे का पर्याय बन जाएंगे, इसलिए यह पक्ष अग्राह्य है। तब अर्थबोध वर्ण समुदाय पे रहता है ऐसा मान ले, लेकिन वर्ण अनित्य है, उच्चारण के पश्चात नष्ट हो जाता है, इसलिए वर्णों का समुदाय संभव नहीं है। अतः यह पक्ष भी अग्राह्य है। इसलिए वैयाकरण बताते हैं वर्ण सुनने के साथ बुद्धि पर उसका संस्कार उत्पन्न होता है। क्रमशः एक एक वर्ण का संस्कार उत्पन्न होते होते अंतिम वर्ण सुनने के पश्चात स्फोट उत्पन्न होता है। व्यक्त होना, इस अर्थ के स्फुट धातु से स्फोट शब्द निष्पन्न होता है। स्फुट्यते नाम व्यज्यते वर्णैः इति स्फोटः। वर्णों से जो व्यक्त किया जाता है उसे स्फोट कहते हैं। स्फुटति नाम प्रकटीभवति अर्थः अस्मात् इति स्फोटः। जिससे अर्थ व्यक्त होता है उसे स्फोट कहा जाता है। एक एक वर्ण के संस्कार से अंतिम वर्ण श्रवण के पश्चात बुद्धि में वर्ण समुदाय उत्पन्न होता है। इस वर्ण समुदाय को स्फोट कहा जाता है। वर्णों से भिन्न परंतु वर्णों से अभिव्यक्त होने वाला और पद के अर्थ का प्रत्यय कराने वाला नित्य शब्द स्फोट कहा जाता है। शब्द श्रवण के पश्चात बुद्धि में स्फोट व्यक्त होता है और स्फोट से अर्थ समझता है। इस प्रकार का वर्णों में गूढ़ रूप से रहने वाला अर्थ व्यक्त करने वाले वर्ण समुदाय को वैयाकरणों ने ध्वनि कहा है। व्यंग्यार्थ व्यंजनक्षमः वर्ण समुदायः ध्वनिः। वैयाकरणों ने यह ध्वनि रूप शब्द नित्य कहा है और वर्णात्मक शब्द अनित्य कहा है। काव्यशास्त्र में वाच्यार्थ व्यक्त करने वाला वाचक शब्द, लक्ष्यार्थ व्यक्त करने वाला लाक्षणिक शब्द और व्यंग्यार्थ व्यक्त करने वाला व्यंजक शब्द, इस प्रकार के शब्दों के तीन भेद बताए हैं। नैयायिक दो प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। पहला है ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। ध्वन्यात्मक का अर्थ है मृदंग, भेरी इत्यादि वाद्यों से उत्पन्न होने वाला शब्द। विविध भाषाओं से जो उत्पन्न होता है वह वर्णात्मक शब्द। शब्द की उत्पत्ति के अनुसार संयोगज, विभागज और शब्दज ऐसे तीन प्रकार बताए हैं। ताली बजने से जो उत्पन्न होता है वह संयोगज शब्द है। पर्ची फाड़ने से जो उत्पन्न होता है वह विभागज शब्द है। तीसरा भेद है शब्दज शब्द। नैयायिकों के अनुसार शब्द अनित्य है। उत्पन्न शब्द केवल दो क्षण रहता है, उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। नष्ट होते होते तत्समान दूसरा शब्द उत्पन्न होता है। यह शब्द से उत्पन्न शब्द शब्दज शब्द कहलाता है। इसे प्रथम शब्द का संतान भी कहते हैं। इससे पुनः संतान उत्पन्न होता है, ऐसी परंपरा बनती है। संतान परंपरा से उत्पन्न शब्द हमारे श्रोत्र तक पहुंचता है, उसका हम ग्रहण करते हैं। यह शब्द किस प्रकार से श्रोत्र तक पहुंचता है, यह दो न्यायों के द्वारा स्पष्ट किया है। पहला है वीची तरंग न्याय। पानी में अगर पत्थर फेंका जाए तो तरंग उत्पन्न होते हैं और सभी दिशाओं में फैलते हैं। उसी प्रकार से शब्द सभी दिशाओं में फैलता है। दूसरा है कदम्ब गोलक न्याय। कदम्ब का फूल यह फूलों का गुच्छा होता है। उसकी सभी कलियां एक समय में सभी दिशाओं में फूलती हैं। उसी प्रकार से एक शब्द से दसों दिशाओं में 10 शब्द उत्पन्न होते हैं। उस प्रत्येक शब्द से पुनः दसों दिशाओं में
10 शब्द उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार 10 दिशाओं में शब्द फैलता है। शब्द की शक्ति के अनुसार शब्दों के प्रकार किए जाते हैं। शब्द शक्ति के 4 भेद हैं। उसके अनुसार शब्द 4 प्रकार का होता है। योग शक्ति से उत्पन्न होने वाला यौगिक शब्द, रूढ़ी शक्ति से उत्पन्न होने वाला रूढ़ शब्द, योग रूढ़ी शक्ति से उत्पन्न होने वाला योग रूढ़ शब्द और यौगिक रूढ़ी शक्ति से उत्पन्न होने वाला यौगिक रूढ़ शब्द। योग का अर्थ होता है पदों के प्रकृति प्रत्यय रूप अवयवों की शक्ति। अवयवों के अर्थ से पद के अर्थ का बोध होता है, तब उस पद को यौगिक पद कहा जाता है। जिस प्रकार पच धातु से अक प्रत्यय होने से निष्पन्न पाचक पद, इस पद के अवयव शक्ति से पद का पाक क्रिया करने वाला यह अर्थ समझता है। प्रकृति प्रत्यय के अर्थों की अपेक्षा ना रखते हुए समुदाय में रहने वाली शक्ति को रूढ़ी कहा जाता है। रूढ़ी से जिस शब्द का अर्थबोध होता है वह रूढ़ पद कहलाता है। भाषा में कई शब्दों का अर्थ रूढ़ी से ही जाना जाता है, जैसे वृक्ष, घट, कमल, तंडुल। इन पदों का अर्थ प्रकृति प्रत्ययों से सिद्ध ही नहीं होता है, वह रूढ़ी से अर्थात समुदाय शक्ति से ही समझता है। योग सहित रूढ़ी योग रूढ़ी, योग रूढ़िभ्यां परस्पर सहकारेण अर्थ प्रतिपादकम योग रूढ़म। अवयव शक्ति और समुदाय शक्ति, इनसे परस्पर सहकार्य से एक ही अर्थ का निर्देश किया जाता हो तब वह योगरूढ़ पद होता है। उसमें अवयव शक्ति होती है, लेकिन समुदाय शक्ति से विशेष अर्थ का बोध होता है। जैसे पंकज शब्द, इस पद में पंक का अर्थ है कीचड़ और ज का अर्थ है उत्पन्न होने वाला। इन अवयवों से कीचड़ से उत्पन्न होने वाला इस अर्थ का बोध होता है। इससे न सिर्फ कमल का अपितु कीचड़ से उत्पन्न होने वाले शैवाल, कीटक, इन सभी का बोध हो सकता है, परंतु रूढ़ी से कमल ही अर्थ लिया जाता है। यौगिकंच तत् रूढ़ंच इति व्युत्पत्त्या योगेन रूढ़्या च परस्पर असहकारेण अर्थ प्रतिपादकम यौगिक रूढ़म। जब योग और रूढ़ी इनका परस्पर सहकार्य नहीं होता है और पदों के 2 भिन्न अर्थ निष्पन्न होते हैं, तब उस पद को यौगिक रूढ़ पद कहा जाता है। जैसे उद्भिज यह पद, योग शक्ति से इस पद का अर्थ पृथ्वी भेदन करके ऊपर आने वाला ऐसा होता है। इसके अनुसार इस पद से वृक्ष का बोध होता है। रूढ़ी से यही पद उद्भिज नामक यज्ञ का बोध कराता है। चरक संहिता में वर्ण समाम्नायः शब्दः ऐसी परिभाषा है। समाम्नाय का अर्थ है समुदाय। संकेत से विशिष्ट अर्थ व्यक्त करने वाले वर्णों का समुदाय शब्द होता है। चक्रपाणी ने समाम्नाय का वर्णन करते समय वैयाकरणों के स्फोट सिद्धांत का अनुकरण किया है। चक्रपाणी ने कहा है समाम्नाय मतलब पहले पहले वर्णों के श्रवण से उत्पन्न संस्कारों के साथ अंतिम वर्ण का श्रवण। चरक संहिता में शब्दों के 4 भेद वर्णित है, दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनृत। दृष्टार्थ शब्द वह होता है जिसके अर्थ का प्रत्यय हमें इस लोक में आ सकता है और हर कोई प्रमाणों से जिसके अर्थ की सत्यता का परीक्षण कर सकता है। अदृष्टार्थ शब्द के अर्थ का प्रत्यय इस लोक में नहीं आता, सामान्य जन उस अर्थ का परीक्षण नहीं कर सकते। उसका अर्थ सूक्ष्म अर्थात बुद्धि के क्षमता के परे होता है। उसके लिए आप तो यह एक ही प्रमाण होता है, अन्य प्रमाणों से परीक्षा नहीं हो सकती। जैसे परलोक है, मोक्ष है, प्रेत्य भाव अर्थात मृत्यु के पश्चात आत्मा का अस्तित्व है, ऐसे शब्द। सत्य अर्थात यथार्थ शब्द और अनृत असत्य अयथार्थ शब्द। तर्क संग्रह में वाक्य के 2 प्रकार बताए हैं, वैदिक और लौकिक। न्याय वैशेषिकों के अनुसार वेद ईश्वरोक्त है, इसलिए वह संपूर्णतया प्रमाण है। लौकिक वाक्य जो आप्तों ने कहा हो वही प्रमाण है, अन्य सर्व अप्रमाण है। पाणिनीय शिक्षा इस व्याकरण ग्रंथ में शब्द की उत्पत्ति का विवेचन है। आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान मनोयुंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति सप्रेरयति मारुतम।
आत्मा बुद्धि द्वारा विषय ग्रहण करता है और बोलने की इच्छा से मन को प्रेरित करता है। मन कायाग्नि पर आघात करता है, अग्नि वायु को प्रेरित करता है। यह वायु उरस्थान में संचार करते हुए मंद्र ध्वनि उत्पन्न करता है। वहां से ऊर्ध्व दिशा में प्रवृत्त होकर कंठ तालु इत्यादि मुखगत अवयवों को स्पर्श करते हुए वर्णों का उच्चार करता है। योगोपनिषदों में शब्द की उत्पत्ति अन्य प्रकार से वर्णित है। मूलाधार चक्र में कुंडलिनी के स्पंदन से अत्यंत सूक्ष्म नाद उत्पन्न होता है। वह नाद प्राण संयोग से नाभि, हृदय, कंठ इन स्थानों में उत्तरोत्तर अधिक व्यक्त होता जाता है। मूलाधार में उत्पन्न नाद को परावाणी कहते हैं। वही नाद ऊर्ध्व गति से नाभि स्थान में मणिपुर चक्र तक आने पर उसे पश्यंती वाणी कहते हैं। वह नाद हृदय स्थित अनाहत चक्र तक आकर बुद्धि से संयुक्त होता है, तब उसे मध्यमा वाणी कहते हैं। उसके पश्चात वह नाद कंठस्थान स्थित विशुद्ध चक्र तक आकर मुख के विविध स्थानों से संयुक्त होता है और शब्द रूप से व्यक्त होता है, तब उसे वैखरी वाणी कहते हैं। इसी प्रकार के वीडियोस लेके फिर से आ जाऊंगी। अगले वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपकी कोई सूचना हो, प्रश्न हो तो नीचे कमेंट्स में लिखिएगा या फिर मुझे मेल कीजिएगा। मेरा मेल आईडी है amruta.kratu@gmail.com। धन्यवाद।